टॉपिक इज़ अबाउट द हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, इसमें सबसे पहले है कि डेफिनेशन क्या होती है, हीमोक्रोमेटोसिस क्या होता है। इसमें एक्सेसिव आयरन एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, जीआईटी से एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो डिपॉजिट हो जाता है हमारे टिश्यूज़ में, जिसमें लिवर है, पेंक्रियाज है, जॉइंट्स हैं, स्किन है। यहाँ पे आयरन डिपॉजिट हो जाएगा बिकॉज़ आयरन की बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन होती है जीआईटी से। नॉर्मल बॉडी आयरन क्या होता है, 2 to 6 ग्राम्स होता है। ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये रीच कर जाता है 250 ग्राम्स, तो उसको हम कहेंगे हीमोक्रोमेटोसिस। इसकी दो टाइप्स होती है, इनहेरिटेड हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है। इनहेरिटेड मतलब इसमें कोई म्यूटेशन आई होगी। ठीक है, तो इसमें जो जीन होती है वो कौन सी होती है, HFE जीन होती है। ठीक है, या हमारे पास क्या हो सकता है, म्यूटेशन इन हेप्सिडिन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि आयरन की एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, अब हेप्सिडिन क्या होता है। हेप्सिडिन एक्चुअली हमारे पास होता है, इसकी पैथोजेनेसिस में हम देखेंगे। ठीक है, तो उसकी म्यूटेशन में क्या होगा वो हम इसकी पैथोजेनेसिस में देखेंगे। अभी आपने बस ये याद रखना है कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, इनहेरिटेड हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है। इनहेरिटेड में HFE जीन की म्यूटेशन हो सकती है या हेप्सिडिन की म्यूटेशन हो सकती है। एक्वायर्ड में क्या होता है, एक्वायर्ड में ये होता है कि ड्यूरिंग लाइफ, ठीक है, क्या होता है कि पेशेंट एक्वायर करता है और उसमें आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ट्रांसफ्यूजन्स ले रहा है। ठीक है, ऐसा पेशेंट है जिसको एनीमियाज़ हैं, थैलेसीमिया का पेशेंट है, तो उसको ट्रांसफ्यूजन्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की। तो जब वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स बहुत ज़्यादा लेता है तो उसमें क्या हो जाता है, आयरन का ओवरलोड हो जाता है। इसके अलावा एरिथ्रोपोइसिस अगर इनफेक्टिव हमारे पास होती रहे, फजूल में आरबीसीज बनते जा रहे हैं, फजूल में बनते जा रहे हैं और टूटते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, मतलब आरबीसीज की प्रोडक्शन जो है वो फजूल में होती जा रही है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से टूट रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसे आरबीसीज बन रहे हैं जो किसी काम के नहीं है, तो ऑब्वियसली टूटेंगे, और जब वो टूटेंगे तो उसमें से आयरन का लोड बाहर निकलेगा एंड दैट विल लीड टू एक्सेसिव आयरन। ओके, एंड द नेक्स्ट इज़ द इंक्रीज्ड ओरल आयरन इनटेक। ठीक है, मतलब हम आयरन फूड में ही बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। और इसके अलावा ये हो सकता है क्रॉनिक लिवर डिजीज़ होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, हेप्सिडिन कम हो जाता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस में देखते हैं कि हेप्सिडिन के साथ आयरन की क्या रिलेशन होता है। दरअसल क्या होता है कि जब हमारे पास अगर कंजेनिटल केस होता है, इनहेरिटेड केस होता है, जिसमें हमारे पास HFE जीन की म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है, या हेप्सिडिन की म्यूटेशन हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास हेप्सिडिन कम हो जाता है। ठीक है, अब हेप्सिडिन हमारे पास क्या होता है, ये बात याद रखनी है कि इट इज़ अ नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ आयरन। ठीक है, मतलब ये कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हेप्सिडिन ज़्यादा होगा, आयरन कम होगा, हेप्सिडिन कम होगा, आयरन ज़्यादा होगा। ये याद रखना है, सिर्फ इन्वर्स रिलेशन है हेप्सिडिन का और आयरन का। ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली जब हमारे पास HFE जीन की म्यूटेशन होगी, ठीक है, या हेप्सिडिन की म्यूटेशन होगी, तो उसकी वजह से क्या होता है, हेप्सिडिन कम हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि इन्वर्स रिलेशन है, हेप्सिडिन कम हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, आयरन ज़्यादा हो जाएगा। आयरन ज़्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होना शुरू हो जाएंगे। लिवर के अंदर आयरन भर गया है, तो उधर के टिश्यूज़ जो हैं वो कहेंगे हम तो आयरन से फुल हो गए हैं, अब वो टिश्यूज़ टॉक्सिक होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल इंजरी होगी और लिवर को हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की तरफ में प्रोग्रेस कर सकता है ये। ठीक है, इतनी इंजरी होगी, सेल इंजरी होगी टिश्यूज़ की, कि अब वहाँ पे कैंसर बनने का चांस हो सकता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमने उसकी लोकेशन बतानी होती है कि आयरन कहाँ पे लोकेशन होती है इसकी। लिवर के अंदर हो सकती है, पैंक्रियाज में हो सकती है, जॉइंट्स में आयरन डिपोजिशन हो सकती है, स्किन में हो सकती है, इवन ग्लैंड्स में भी आयरन की डिपोजिशन हो सकती है। ठीक है, ग्रॉस में हम देखते हैं लिवर को, तो हमें छोटे छोटे नड्यूल्स नज़र आ रहे होते हैं लिवर के ऊपर, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं सिरहोसिस हुआ है, माइक्रोनेड्यूलर सिरहोसिस हुआ होता है। ठीक है, छोटे छोटे नेड्यूल्स बने होते हैं लिवर के ऊपर, माइक्रो नेड्यूल्स। ठीक है, और माइक्रोस्कोपी में जब हमारे पास होते हैं, अर्ली स्टेजेस होते हैं, लेट स्टेजेस होते हैं। अर्ली स्टेजेस में क्या होता है कि आपने याद रखना है कि हेमोसिड्रिन जो होता है ना, वो डिपोजिशन होती है उसकी। ठीक है, हेमोसिड्रिन जो होता है वो हमारे पास जो सेल्स होते हैं लिवर के, उसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है।
ठीक है। हेपेटोसाइट जो सेल्स होते हैं, लिवर की सेल्स होते हैं, उनके साइटोप्लाज्म के अंदर हीमोसिड्रिन की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है और हीमोसिड्रिन का कलर क्या होता है, गोल्डन येलो कलर होता है। ठीक है, तो उसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। दूसरा ये होता है कि लिवर जो होता है वो बड़ा हो जाता है, लार्जर हो जाता है और इसका जो कलर होता है वो चॉकलेट ब्राउन हो जाता है। ठीक है, अंदर हेपेटोसाइट्स को देखा होता है तो वहाँ पे हीमोसिड्रिन एक्यूमुलेट हुआ होता है गोल्डन येलो कलर का, और जब हम बाहर से लिवर को देखते हैं तो लिवर भरा हुआ होता है, मतलब लार्ज होता है, और उसके अंदर जो हमारे पास कलर होता है लिवर का वो हमें कैसा नज़र आता है, डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर का। ठीक है, इसके अलावा आयरन इज़ अ डायरेक्ट हेपेटोटॉक्सिन, थस नो साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, मतलब ये कि डायरेक्टली ये टॉक्सिक होता है लिवर सेल्स को। ठीक है, कोई इन्फ्लेमेशन के बगैर ही टॉक्सिक है। ठीक है, इतना टॉक्सिक है ये। तो इसके ग्रॉस में आपने क्या किया था, आपने देखा था कि ग्रॉस में आपको माइक्रोनेड्यूल्स मिल रहे थे, और माइक्रोस्कोपी में आपने अर्ली स्टेजेस देखी कि अर्ली में क्या होगा कि हेपेटोसाइट्स आर फुल ऑफ हीमोसिड्रिन विच गिव्स येलो गोल्डन कलर। ठीक है, और अगर हम लिवर को एज अ होल देखें तो वो इनलार्ज हुआ होगा और उसका कलर जो है वो क्या हुआ होगा, चॉकलेट ब्राउन। ठीक है, और आयरन इज़ अ डायरेक्ट टॉक्सिक एंड इट डजंट शो एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, लेट स्टेजेस में क्या होगा, लेट स्टेजेस में ऑब्वियसली क्या होता है, आपको पता है कि जब कोई भी डिज़ीज़ क्रोनिक चल रही है, आयरन क्रोनिकली डिपॉजिट होता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे हमारे पास फाइब्रस सेप्टा बन जाएंगे। ठीक है, फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो लिवर पहले से बड़ा हुआ था, अर्ली स्टेजेस में लार्ज हुआ था, अब वो श्रंकन हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, और उसके ऊपर हमारे पास माइक्रोनेड्यूलर पैटर्न आना शुरू हो जाएगा सर्होसिस का, जो हमें ग्रॉसली व्यू होगा, और लिवर अपीयर्स डार्क ब्राउन टू ब्लैक। ठीक है, अर्ली स्टेजेस में लिवर कितना प्यारा चॉकलेट ब्राउन कलर का था, लेकिन अब लेट स्टेजेस में जब उसको आयरन की डिपोजिशन होने की वजह से एंड पे हमारे पास जो लिवर होगा वो अब ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर का, ठीक है, गंदा सा हो जाएगा। और आपके पास हमने देखा कि स्किन में भी हीमोसिड्रिन की डिपोजिशन होती है। ठीक है, डर्मल मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना स्किन के, ठीक है, स्किन के भी हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं, वहाँ पे हीमोसिड्रिन की एक्यूमुलेशन हो जाती है। ठीक है, और फाइब्रोब्लास्ट के एंड लीड्स टू द एपिडर्मल मेलानिन प्रोडक्शन। तो क्या होता है कि वहाँ पे जब इनकी एक्यूमुलेशन होती है हीमोसिड्रिन की, तो ये क्या करते हैं, याद रखना है कि वहाँ पे एपिडर्मल मेलानिन प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो स्किन का कलर आ जाता है वो ग्रे कलर का आ जाता है। ठीक है, ग्रेइश कलर देते हैं, स्लेट ग्रे कलर। ठीक है, उसका कलर दे देते हैं स्किन को। और साइनोवियल जॉइंट्स में जब हीमोसिड्रिन की डिपोजिशन होती है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, एक्यूट साइनोवाइटिस होगा। ठीक है, और सूडो गाउट की कंडीशन आएगी। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, आपको समराइज बता देती हूँ। एक्चुअली वी डिस्कस्ड अबाउट द मेटाबॉलिक लिवर डिजीजेस, जिसमें से हमने एक पढ़ी है हीमोक्रोमेटोसिस, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे दो। ठीक है, जिसमें हमारे पास विल्सन डिजीज़ है और हेल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी डिजीज़ है। ठीक है, हीमोक्रोमेटोसिस हमने पढ़ा, इसमें कि हमारे पास एक्सेसिव आयरन एब्जॉर्प्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आयरन जो है वो हमारे टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट हो जाता है, जो इन्वॉल्व करता है लिवर, पैंक्रियास, जॉइंट्स, स्किन को। ठीक है, इसके टाइप्स हमारे पास दो हमने देखी है, इनहेरिटेड हो सकती है, एक्वायर्ड हो सकती है। इनहेरिटेड में हमने देखा कि हमारे पास क्या होता है, HFE जीन की म्यूटेशन हो जाती है या म्यूटेशन इन हेप्सिडिन होती है। एक्वायर्ड में हमने देखा कि क्या हो सकता है कि आयरन का ओवरलोड हो जाता है, फॉर एग्जांपल एनीमियाज में ट्रांसफ्यूजन सब पेशेंट लेते हैं, या एरिथ्रोपोइसिस की वजह से आयरन इंटेक बहुत ज़्यादा हो, या लिवर डिजीज़ हो। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि नॉर्मल बॉडी आयरन जो होता है वो 2 to 6 ग्राम्स होता है, लेकिन हीमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है वो 50 ग्राम्स हो जाता है। इसकी पैथोजेनेसिस में हमने हेप्सिडिन का रोल देखा कि किस तरह से हेप्सिडिन जो है वो कम हो जाता है म्यूटेशन की वजह से, जिसकी वजह से आयरन ज़्यादा हो जाता है और आयरन टिश्यूज़ में टॉक्सिक इफेक्ट्स क्रिएट करता है और उसकी इंजरी करवाता है, जिसकी वजह से लिवर के अंदर कैंसर डेवलप होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। मॉर्फोलॉजी में हमने सबसे पहले साइड देखी, उसके बाद ग्रॉसली हमने उसके माइक्रो नोड्यूलर स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, अर्ली स्टेजेस में हमने माइक्रोस्कोपिकली क्या देखा कि हीमोसिड्रिन की वजह से गोल्डन येलो कलर आ रहा था और लिवर जो था वो बड़ा था, उसका चॉकलेट ब्राउन कलर था।
और लेट स्टेज में क्या होता है कि ब्लैक कलर हो जाता है और लिवर जो है वो फाइब्रोसिस की वजह से श्रंकन हो जाता है। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो स्किन होती है वहाँ पे स्लेट ग्रे कलर आ जाता है स्किन का बिकॉज ऑफ द मेलानिन प्रोडक्शन। साइनोवियल जॉइंट्स में क्या होता है कि डिपोजिशन की वजह से एक्यूट साइनोवाइटिस एंड स्यूडो गो हो जाता है। अब क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली स्किन पिगमेंटेशन होगी, ठीक है। और अगर बोन्स के अंदर वो जॉइंट्स के अंदर क्यूमुलेट होता है आयरन तो उसकी वजह से आर्थराइटिस होता है। अगर वो पैंक्रियाज मतलब हमने देखा ना ग्लैंड्स में भी क्यूमुलेट हो सकता है आयरन, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। पैंक्रियाज का जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है डायबिटीज़ हो सकती है पेशेंट को। और इसके अलावा हेपेटोमेगाली भी हो सकती है। और डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं इसका हीमोक्रोमेटोसिस का, हम बायोकेमिकल डिपोजिशन ऑफ हेपेटिक आयरन जो होता है उसको चेक करते हैं। जो मतलब बायोकेमिकल डिपोजिशन ऑफ हेपेटिक आयरन, लिवर के अंदर हम आयरन की कंसनट्रेशन जो है वो चेक करते हैं। इट इज़ डायग्नोस्टिक, ठीक है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि HFE की जो जीन होती है वो क्रोमोसोम नंबर 6 पे होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एक छोटी सी बात कि आयरन इंजरी कैसे कॉज करता है, मैकेनिज्म ऑफ लिवर इंजरी बाय द आयरन कैसे होता है कि ये फ्री रेडिकल्स के थ्रू भी हमारे पास लिवर को डैमेज करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के थ्रू डैमेज करता है और इसके अलावा स्टेलेट सेल्स के एक्टिवेशन की वजह से करता है। और आपको पता है स्टेलेट सेल्स जब भी एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या करवाते हैं, फाइब्रोसिस करवा देते हैं। तो आपको क्या मिलता है, टिश्यू डिपोजिशन मिलती है हीमोसिड्रिन की, ठीक है। इसके अलावा सिरहोसिस आपको मिलता है, ठीक है। पैंक्रियाटिक फाइब्रोसिस मिलती है। और ये आपने बात याद रखनी है कि हम जो है ना कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं हीमोसिड्रिन के लिए। तो ये आपने पढ़ा भी हुआ है, आपने सेल इंजरी के टॉपिक में पढ़ा था कि प्रूशियन ब्लू स्टेन यूज़ करते हैं। और पैंक्रियाज को जब इन्वॉल्व करते हैं तो वहाँ पे भी फाइब्रोसिस करवा देता है। जब पैंक्रियाज में आयरन की डिपोजिशन होती है ना तो वहाँ पे इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाती है और पैरेन्काइमल एट्रोफी हो जाती है। और हार्ट के अंदर जब आयरन की एक्यूमुलेशन होती है तो वो इनलार्ज हो जाता है और उसमें भी हमें हीमोसिड्रिन के ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में मैंने आपको कुछ बता दिए कि हमें जो है क्या क्या मिलता है, हेपेटोमेगाली मिलती है, स्किन पिगमेंटेशन मिलती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस का। इसके अलावा हार्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं ना, तो कार्डियक डिसफंक्शन एरिथमियास हो सकते हैं, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। और इस तरह से, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो है मैन के अंदर होता है देन इन वुमेन, ठीक है। बात याद रखनी है, अगर पूछा जाए कि मैन के अंदर क्यों कॉमन है तो ऑब्वियसली वुमेन क्या होता है उसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है कि बहुत सा आयरन जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। जबकि मैन में ऐसा कोई फिनोमेना नहीं होता, तो उसकी वजह से जो आयरन डिपोजिशन होती है मैन में ज़्यादा कॉमन होती है। और अगर हम डेथ की बात करें तो पूछा जाए हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से डेथ हो सकती है तो हाँ हम कह सकते हैं हो सकती है, बिकॉज लिवर फेलियर हो जाएगा, सिरोसिस हो जाती है, या ऑब्वियसली हार्ट अगर इन्वॉल्व हो जाए तो उस बंदे का जो हार्ट है वो अगर काम ना करे मियाज और उसकी वजह से कार्डियक फेलियर की वजह से भी डेथ हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हीमोक्रोमेटोसिस, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि उसकी जो है किस तरह से पैथोजेनेसिस होती है, मॉर्फोलॉजी हमने देखी, क्लिनिकल फीचर्स देखे। सो नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं विल्सन्स डिजीज़।